राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आश्रम ज्यादा बनने के कारण एक एक दो दो साल लग जाता है। सभी सत्संग केंद्रों पे सत्संग एक साल में नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है एक साल में 2 साल के गैप से हम सत्संग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी 2 साल का गैप जरूर हो गया था, परंतु सत्संग तो आपको हर सप्ताह मिलते हैं। हर 20-25 किलोमीटर पे आश्रम बने हुए हैं, तो सत्संग का लाभ तो आप वहां भी उठा सकते हो, परंतु फिर भी हमारे दिल में अपना और पराई की भावना है। हम कहते हैं कि हमारे आश्रम में सत्संग हुए इतने दिन हो गए, या संदेशा भेज देते हैं। डॉक्टर साहब ने 2 साल पहले संदेशा भेजा कि सरसम काट के तैयार कर दी हमने। मतलब संदेशा ये था सत्संग कर दो। तो मैं कहता हूं ये चिंता आपकी नहीं, मैं खुद ये चिंता करता हूं कि किस आश्रम में कब सत्संग करना है। नंबर 1, ये देखना पड़ता है मौसम का कि कहाँ शेड है, कहाँ बरसात में भी सत्संग होता है, हो सकता है। कौन से आश्रम में गर्मी में सत्संग हो सकता है, कौन से आश्रम में सर्दी में सत्संग हो सकता है। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ दिए, तो कहते हैं आप देखो गर्मी का मौसम था, संगत ज्यादा आने के कारण ये कुछ माताएं बहनें धूप में बैठी हैं, धूप में बैठी हैं, शरीर है, तकलीफ हो सकती है। कोई बीमार हो पहले से ही, ऊपर से गर्मी का मौसम। लेकिन विरह और प्यार में ये तो परवाह तो नहीं करते। मान लेंगे कि आपका ये प्रेम है, विश्वास है, आपकी श्रद्धा है कि सत्संग का लाभ उठाने के लिए आप इस चीज में नहीं विचार करते कि मुझे तकलीफ होगी सफर करने में, बैठने में, या किसी और चीज की परेशानी होगी। इन बातों को दरकिनार करके आप सत्संग लाभ उठाने के लिए आते हो। और प्रयास ये होता है कि जिन आश्रमों में सत्संग करते हैं, तो जो आदमी दूसरी जगह सत्संग लाभ उठाने के लिए नहीं पहुंच सकते, तो उनका मन भी ये करता है कि हम भी आमने सामने बैठ के दर्शन करें, सत्संग सुने। एक बहुत बुजुर्ग आदमी 90 साल का था, आके कहने लगा दर्शन मेरे को पास से करवा दो, मैं तो इस बात के लिए आया हूं। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं, सत्संग तो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, फिर चैनल पे भी, टीवी के चैनलों पे प्रसारित होते हैं। परंतु जो बात आमने सामने बैठ के और हमारे संतों की शिक्षा और संतों का जो वास्तविक भेद है भक्ति करने का, वो तो कहते ही हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तस्वीर की पूजा नहीं करते, मूर्ति की पूजा नहीं करते। जो वाइब्रेशन, जो हमें एनर्जी जिंदा गुरु से मिलती है, वो तस्वीर नहीं दे सकती। तस्वीर याद तो दिला देगी, लेकिन किसी भी चीज के सामने जब जाते हैं, देखते हैं, और उनसे जो एनर्जी
जो हमें शक्ति मिलती है वो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। जो आनंद आमने सामने बैठ के हमें प्राप्त होता है वो ना मूर्ति कर सकती है, ना यादगार कर सकती है, ना फेसबुक कर सकती है, ना व्हाट्सएप कर सकता है। इसलिए कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम सब के पास पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन दूर दूर के आश्रम होते हैं, शरीर है, भागम भाग कब तक भागेगा इंसान। वाणी भी कबीर साहब की थी नहीं है कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रे। आखिर जीवन लंबा कहाँ है ये। परंतु जो हमें ये अवसर मिला है, इंसान का जो शरीर मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्म घाती। मर ही जाहि जो बिसरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक श्रृंगार। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी। निस्संदेह इंसान का शरीर, ये हमें जो जीवन मिला है, इसके समान कोई जीव नहीं है। इस सृष्टि में रचनाकार ने 4 खान में 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, जिनमें देवी देवता किन्नर गंधर्व भूत पिशाच बांदर भालू वो भी आगे, वो भी इंसान योनि में गिनते हैं, जो 4 लाख प्रकार के आते हैं। परंतु इंसान के तुल्य कोई भी जीव नहीं है। जिस भी योनि में जाते हैं उन योनियों में उनको कोई भी ये भेद नहीं बता सकता कि जन्म मरण का रोग क्यों लगा है, हमने कितने जन्म ले लिए, आगे हमारा क्या होगा, इस जीव की हालत क्या है। परंतु इंसान के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, इसी रूप में संत भी प्रकट होके, क्योंकि सत्य पुरुष के हुक्म से जब रूहों ने उनसे शिकायत की कि हम इस काल और माया के देश में धकेल दिया, हमें, हम आपके चरणों में रहते थे, हमें शांति थी, कोई चिंता नहीं थी, हमें जन्म मरण का दुख नहीं था, हमें कोई कर्म मंदा चंगा नहीं करते थे, हमें कोई किसी प्रकार की सजा यातना नहीं मिलती थी, न हमें किसी सुख की तलाश में इधर उधर भटकते थे। लेकिन इस काल और माया के देश के जंजाल में फंस के हम सब प्रकार से, हर प्रकार से, चाहे संसार के कितने भी पदार्थ इसको मिले, लेकिन ये दुखी है। दुखी क्यों है कि जो जंजाल इस माया ने और काल ने फैलाया है उससे नहीं निकल सकते। इसलिए कहा कि दुर्लभ दे पाई बढ़भागी, लेकिन इसमें बात लगा दी कि नाम न जपी ते आत्मघाती। वो जीव आत्मघाती हैं जो नाम को नहीं जपते। नाम संतों से मिला करता है, नाम के बिना मुक्ति नहीं है। नाम है क्या? मुक्ति की युक्ति है, और वो नाम इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करने का तरीका है। और वो तरीका, वो संदेश इस संत ही लेके आते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिस ले पहुंचावे, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके सतगुरु का जब कहना मान के उसे के उपदेश के अनुसार कार्य करता है, उसको संसार में फिर सुख दुख नहीं सहना पड़ता। लेकिन जो जीव इंसान का शरीर मिल गया और उसके बाद भी वो खोटे मंदे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, दूसरे जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, मन से देता है, वचन से देता है, कर्म से देता है। 3 प्रकार से ये काम करता है।
जबान से किसी को मंदा चंगा बोलते हो, किसी के लिए शरीर से अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी का अहित कर देते हो, और किसी को मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो, बुरे विचार रखते हो, उनके बारे में बुराइयां सोचते हो, ये 3 प्रकार से उनका अहित करते हो। इसलिए वो कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, कर्म का कर्म फल बनता है, और इसी दुनिया में बार बार आने का कारण वही बनता है। इसलिए इस जीव को ये चाहिए कि गुरु की जब शरण में चले गए, गुरु का उपदेश हमें इस जीवन को संवारने के लिए, जीवन संवरेगा किससे? उसी मंत्र से संवरेगा। गुरु कहता क्या है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु को कोई लालच नहीं है। दुनियादारी के लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। जिनको जितना ज्ञान होगा, समझ होगा, उतनी बात कह जाते हैं वो। लेकिन एक अज्ञानी आदमी कहता है, अगर वो समझदार आदमी उनके ऊपर प्रतिक्रिया करता है तो बेवकूफ उससे भी ज्यादा है। जिसने इस राज को समझ लिया, जान लिया, फिर वो किससे शिकायत करता है? क्यों शिकायत करता है? तुम अपना काम करने के लिए आए हो तो अपना काम करो, वो काम उन पर छोड़िए जो जैसा सोचते हैं, करते हैं, उनके मन की भावनाएं हैं वो। तो इसलिए कहते हैं हमारा मुख्य काम होना चाहिए उस नाम की कमाई करना, भक्ति करना। और गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। गुरु तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए। हम सुख भी तो क्या सुख ढूंढते हैं, दुनियादारी के पदार्थों के सुखों को सुख मानते हैं। कोई धन का लालची है, कोई संतान के लिए भाग्या फिरता है, कोई महल मकानों के लिए भाग्या फिरता है, कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कोशिश करता है। अहंकार बन जाता है, मैं धनवान हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं बलवान हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास मेरा पद ऊंचा है, लोग मुझे दुआ सलाम करते हैं। ये क्या है? अहंकार। अहंकार आने के बाद में इंसान खुद कर्ता बन जाता है, वो फिर परवाह नहीं करता। संत इसीलिए उस अहंकार की जड़ काटने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे अवसर भी आ जाते हैं कि उनको अगर सख्ती भी करनी पड़ती है तो शिष्य के लिए कभी कभी कटु वचन भी बोल दिया करते हैं, ताकि उनके अहंकार को तोड़ दिया जाए। अगर उनका अहंकार नहीं तोड़ा जाए तो शिष्य गिर जाता है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी वचन कड़वा बोलना पड़ता है, कभी कभी उनको सिखाने के लिए उनके साथ बड़ी सख्ताई से पेश आना पड़ता है। कभी भी वो बिगड़ने नहीं देते, उनके विचारों में कभी बुराई नहीं आने देते, क्योंकि इंसान में बुराई तो भरी पड़ी है, पहले से ही भरी पड़ी है। जिसने संसार रचा है उसने पहले ही इनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर्स को एक्टिवेट करके भेजा है। किसी को चोरी करना सिखाने की जरूरत नहीं, बदमाशी करना सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। कोई स्कूल, कॉलेज, पाठशाला हमने तो देखी नहीं हो, फिर भी सीख जाते हैं। कहां से सीखी? इसका मतलब नेगेटिव पावर्स वो पहले से ही एक्टिवेटेड है, लेकिन पॉजिटिव पावर्स वो संत भेद देते हैं, वो नाम से जगाई जाती है। बाकी तो इंसान का क्या है? सुंदर कपड़े पहनना, शरीर की लीपा पोती करना। ये नहीं कहता कि इसको कभी सफाई ना करो, खूब स्नान करो, अच्छे से करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये मुर्दे जैसा श्रृंगार है शरीर का श्रृंगार तो। अरे अंदर में मैल भरी पड़ी है, बाहर का श्रृंगार आपको क्या काम देगा? अंदर की सफाई तो नाम से होगी, भक्ति से होगी, विश्वास से होगी, श्रद्धा से होगी, सेवा से होगी। अगर आपके हृदय में सच्चाई है तो बाहर की आपको जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब की वाणी में एक जगह आता भी है
एक मनमुख एक गुरु सेवक से पूछता है कि दुनियादारी में देखते हैं औरों के ये हाल नहीं है, आपका बड़ा चेहरे पे खुशियां झलकती हैं, आप बड़े निर्भय नजर आते हो, निश्चिंत हो, कोई परवाह नहीं, आपको क्या बात है, आप सुखी हो। संत महात्माओं को देखते हैं कुछ नहीं, फटे हाल है, ना उनकी जायदाद है, ना कोई घर है, ना कोई उनको परिवार है, लेकिन मस्त है। क्यों है? किस चीज से मस्ती है? कहां से मस्ती? नाम में, संतोष में, हृदय में उनके प्रेम है, प्रभु भक्ति का ये गुण है। बल्कि उस वाणी में तो है, दूसरे रूप में कहा कि और सखी सब दुबड़ी तू भी रिहन क्यों लाल। वो कहता है अविनाशी की शेष में मोजा भई है निहाल। अविनाशी, अविनाशी प्रभु के बारे में कहा, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा है, अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है वो, कि उसकी सेज पर मौज है, मस्ती है, खुशियां हैं। हम क्यों होंगे? हम दुबड़ी क्यों होंगे? दुबड़े तो वो होंगे जिनको संसार के पदार्थों की लत लगी हुई है, ये रोग है, ये बीमारी है। ये बीमारी भी कैसी बीमारी है और निकलती नहीं है। वो बुराइयां जब तक हम त्यागते नहीं है, खुशी के बारे में हम ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं क्या खुशी है भक्ति की, मन नहीं टिकता है हमारा। जितनी शैतानियां करता है मन करता है, यहां बैठे बैठे भी शैतानी कर देगा। सत्संग सुनने के लिए आए हो, लेकिन वहां कोई एक बच्चा भी घूमता दिख जाए, नजर वहां चली जाएगी, सत्संग से दूर हो जाओगे, क्योंकि मन नहीं है, मन टिका हुआ नहीं है। तुम्हारा मन उस सत्संग के लिए नहीं, वो पहले से ही विचलित है, टिका हुआ नहीं है। ये नाम की शक्ति है। अभी एक पत्रकार भाई आया था, वो कहने लगा जी कहते हैं भजन 2-2.5 घंटे तक कैसे कर लेगा इंसान, कोई टिक जाएगा? मैं कहने लगा 24 घंटे भी टिक जाएगा, 24 घंटे भी, 1 सेकंड भी नहीं हिलता। ये मनमुखों की दुनिया नहीं, गुरुमुखों की है। भक्ति करने वाले गुरुमुख होते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा जब लग जाती है तो दुनियादारी के काम करते रहो, वृत्ति उनकी नहीं हटती। वृत्ति संसारियों की हटती है, उनको यहां बैठे बैठे भी यूं ढूंढते रहेंगे, क्या देखूं मैं, सत्संग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मन नहीं टिका हुआ, उनको आनंद और रस नहीं आता सत्संग में। और जिसको आनंद और रस आता है, कईयों के तो आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, कई ये टकटकी लगा के देखते रहते हैं, कई अपने कानों को खोल के आश्चर्य अचरज करते हैं, और कई अपने आप को कोसते भी हैं कि देखो जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं करते। उन बातों को अपने मन के, अपने विचारों और ख्यालात से तुलना करके सोचते हैं बैठे बैठे। इंसान का मन गिराता है, मन चोर है, मन ठग है, मन लुटेरा है, मन राजा है, मन बादशाह है, मन गुरु है, मन सेवक है, मन ही मीठा है, मन ही कड़वा है, मन ही शत्रु है, मन ही तुम्हारा रक्षक है, मन ही तुम्हारा भक्षक है। दोष सारे मन में है, मन तुम्हारे अंदर में है, यही तुम्हें विचलित करता है, नहीं टिकने देता। नाम कहां से लोगे? एक कीड़ी मिस्री के पहाड़ पे रहती थी, बड़ी मोटी ताजा मिस्री खाती आराम से। दूसरी कीड़ी मिली, उसको देख के कहने लगी बहन तू बड़ी मोटी तकड़ी है, क्या खाती है, कहां रहती है? बोली कि मैं तो मिस्री के पहाड़ पे रहती हूँ। बोले मिस्री कैसी होती है? बोला बहुत मीठी होती है। बोले अच्छा, तो मैं भी आके एक दिन देखूंगी। बोले हाँ आओ। उसने निमंत्रण दिया। वो मिस्री रहती थी नमक के पहाड़ पे, नमक खाती थी, नमक खा खा के गड़ी पड़ी, वो बिल्कुल कमजोर। वो गई मिस्री के पहाड़ पे, तो मैं मान जाता है तो उसको अच्छे से परोसते हैं। उस कीड़ी ने, बेचारी ने उसको मिस्री अच्छी से अच्छी ढूंढ के ले आई पहाड़ में से, उसके सामने रखी कि ये खाएगी, मेहमानबाजी की उसकी। लेकिन उसने जब मिस्री खाई तो बोली बोल कैसे लगी? ओठ निकाल दिए। बोली क्या लगी? कड़वी पड़ी है ये तो। वो हैरान होगी कि सारी जिंदगी
मैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छे से अच्छे ले आई, उसको इसने तो एक सेकंड नहीं लगाई, उसको बिसरा दिया, कहने लगी अच्छी नहीं है। उसने सोच लिया इसके अंदर कमी है कोई ना कोई। बोली एक दिन मैं तेरे पास चलूंगी। जाके देखा, तू कहाँ रहती है? जाके देखा तो उसने भी उसको परोसा, तो उसने मुंह में लियो, कड़वा एकदम, नमक सारा। बोले मैं तो ये खाना खाती हूँ। बोली तेरा मुंह पाट। उसका मुंह खुलवा के और देखा तो उसमें नमक की डली थी। बोला कि ये कारण था तेरा जो तुझे मिश्री मीठी नहीं लगने देती थी, दोबारा खा तू। उसने दोबारा उसको मिश्री खिलाई, मुंह वाली निकलवाई तो उसको मिश्री बहुत अच्छी लगी। बोली कि वाक्य में तू तो ये खाती है तो इसीलिए तो मोटी ताजा है। बोला कि मुझे पहले कड़वी क्यों लगी? बोला तेरे मुंह के अंदर नमक की डली थी, क्योंकि तू वो खाती है, तेरे मुंह के अंदर वही भरी पड़ी थी। इसी प्रकार से हमारे दिलों में भी बुराइयों की डली दबी पड़ी है। ये भक्ति के जो आनंद है वो हमें अच्छे नहीं लगते। भक्ति का आनंद तो जब आएगा जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बुरे विचार निकल जाएंगे। जो विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, बुरी आदतें हमारी हैं, निंदा की, चुगली की, बुराई की, सोचते रहते हैं कुछ का कुछ दूसरे के बारे में। अरे अपनी चिंता नहीं करते, कहते तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेर। दूसरों की चिंता करते जीवन बिता देते हैं, जो काम करना चाहिए था वो नहीं करते। इसीलिए कही कि इन चीजों को एक तरफ करके उसे नाम की कमाई किया करो। नाम में वो शक्ति है जो किसी चीज में नहीं है। हम छोटी छोटी बात के लिए कभी पंडितों को, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी गुरुओं के पास, कहीं साधुओं के पास, कभी मूर्तियों के आगे मत्थे रगड़ते हो, कई तीर्थों पे जाके मन्नत मांगते हो। अरे मांगते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, वो शक्ति आपके पास है। तुम्हें बहकाने वाले लोग बहका देते हैं, लेकिन जो सच्ची बताता है उस बात के पास भी नहीं जाते। तुम अपने अंदर में प्रवेश करके अपने मन को साफ और पवित्र करके क्यों नहीं मांगते? तुम्हारे अंदर में है, उसको खोजने है। तेरा तुझ माई देख ले पर्दे है प्रगट बोले। पर्दे के अंदर है, वो छिपा हुआ है, लेकिन उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो पकती है, फैलती है तो खुशबू आती है। मृग सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आती है, उस खुशबू के लिए भागता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, ना भूख ना प्यास ढूंढता है, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। उसकी खुशबू इतनी मीठी और अच्छी है, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? उसके पास है, उसकी नाभि में ही पकी हुई है। वो ढूंढता है वो कहीं। अब कहाँ ढूंढे उसको? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी दावा हाथ। कहें कबीर तब पाई यार भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु कहीं और कहीं है, ढूंढने का प्रयास कहीं और करते हो। कबीर साहब कहते हैं कि अगर उसको पाना चाहते हो तो भेदी को साथ लीजिए। इसीलिए गुरु भक्ति को दर्ड़ाओ, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु के वचन की पालना करो। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि तुम जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म की गठड़ी जो लेके आए हो इस मन दुर्लभ देह में, उनको सबसे पहले उन पाप कर्मों की गठड़ी को दूर फेंक दो। तुम्हें जगत नहीं लगेगी। जगत तो उनको देनी पड़ती है जो गठड़ी सिर पे लेके चलते हैं, सामान भर रखा है उन्होंने, तो जगत तो देनी पड़ेगी उसकी। जिन्होंने उस गठड़ी को उठा के और साथ ले जा रहे हैं तो उनको कहां जाने देंगे? रोक लेंगे रास्ते में ही। काल, माया और यम की तीन चौकियां ऐसी हैं जीव को नहीं आगे बढ़ने देती। लेकिन जो नाम के रसिया हैं, जो नाम की कमाई करने वाले हैं, हिम्मत नहीं किसी को उनको छू भी दें। नाम में बहुत शक्ति है, आजमा के देखा करो। नाम का सुमरण भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नाम का महत्व क्या है। छोटी छोटी बातों के लिए तुम दूसरों के पास भागते हो, पाखंडों में पड़ जाते हो, आके कहते हो कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, और उसको तुम सत्य मानते हो।
बताने वाला तुम्हारे अंदर में बैठा है, वो शक्ति तुम्हारे पास है। उस नाम की कमाई किया करो। तुम्हें लिख के दे रखा है, उसको भुनाओ। लाल आपके पल्ले में बंधा हुआ है, लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते, नहीं समझते। अपनी खुद ही को अपने अहंकार को दूर करो। जिन आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे। जिन्होंने अपने खुद ही को गंवा दिया, बेखुदी जिसने अपना ली। जिन आपने खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही लागे जेड़ा पंड सरूचा छूटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इन खुद ही बहुत घर टूटे। ये खुद ही ने बहुत घरों को लूट लिया है, अहंकार ने। इसको दूर हटाइए। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाइए। ये चिंता ना करो कि हमें करना क्या। हम तो ये चिंता करके सोचते हैं कि शायद हम जो करते हैं वही सही है। नहीं, ये करने की आजादी है, बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है। तीन ही तरह से कर्म करते, तीनों चीजों की आजादी हमें मिली हुई है, कोई मना नहीं करता। कुछ भी करो आप अपने लिए करते हो, कुछ भी सोचो अपने लिए सोचते हो, और कुछ भी बोलो, आजादी है, बोल सकते हो। बोलना, सोचना और करना तीन चीज हैं, लेकिन इन तीनों चीजों को अगर तुम सच्चाई के साथ अपना के चलो तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा।